आगामी 10 अप्रैल 2026 को एक बार फिर उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने राज्यव्यापी प्रतिवाद का आह्वान किया है। 24 मार्च 2026 को यूनियन ने जो सवाल उठाया था उसका उत्तर नहीं मिला। हमारा सवाल था कि 2024-25 के हमारे कृत कार्यों की प्रोत्साहन राशि के बकाये के सापेक्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 2/1/2026 को जारी 1090 करोड़ प्लस की राशि के पारदर्शी ढंग से भुगतान किए जाने और उसका ब्यौरा सार्वजनिक किए जाने का कार्य किया जाना चाहिए। इस सवाल का उत्तर देने के बजाय जगह जगह हमारे नेतृत्व को ही घेरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। अपना पासबुक लाइए, अपना 4 साल का बैंक डेटा लाइए, अपना 2 साल पुराना वाउचर लाइए, आदि आदि बहाने बना करके सीधे सवाल को घुमा देने की कोशिश की गई। ये सवाल अनुत्तरित है और इसीलिए इस सवाल का उत्तर हासिल करने के लिए फिर 10 तारीख को हम लोग मैदान में उतरेंगे। इस बीच केंद्र सरकार ने 29/3/2026 को 5 अरब यानी 500 करोड़ रुपए के लगभग पैसा जारी करते हुए 2025-26 की प्रोत्साहन राशियों को पूरी तरह से अदा किए जाने की व्यवस्था करी। इसके पहले परिवार कल्याण महानिदेशक ने अपने एक पत्र में कहा था कि राज्य सरकार ने अपने नियंत्रणाधीन समस्त कार्यों और राज्य वित्त से दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि निर्धारित कर दी है और इसका भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाए। 31 मार्च के बाद किसी भी तरह के बकायेदारी की राज्य सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। अगर हम इन तीनों राशियों को जोड़ें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये 2000 से 3000 करोड़ के आसपास का कोष है। इसे आपने किस जिले को कितना दिया, किस ब्लॉक को कितना दिया और किस आशा को कितना कितना दिया, ये तीनों चीजें जानने का अधिकार हमें है। और हम सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि आपने पारदर्शी ढंग से इसका भुगतान किया है तो आप उसका ब्यौरा सार्वजनिक करिए। आप हमको सवालों के घेरे में खड़ा करने की बजाय अपनी जवाबदेही तय करते हुए इसका भुगतान आप करिए, भुगतान का ब्यौरा सार्वजनिक करिए। यह बात बहुत स्पष्ट है कि उसका 90% भुगतान अभी भी आपने नहीं किया है। 2/1/2026 को जारी पत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक ने कहा कि 15 दिन में इसका भुगतान करिए और भुगतान का यह शपथ पत्र है। और इस शपथ पत्र में जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, जनपदी आशा नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये देखिए ये शपथ पत्र आपको दाखिल करना था। इसके साथ आपको सूचना देनी थी कि हमने भुगतान कर दिया। आप कितने ढीठ हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस आदेश का आपने कतई पालन नहीं किया। एक दूसरी चिट्ठी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को जारी करनी पड़ी जिसमें उन्होंने समस्त जिलाधिकारी, अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति उत्तर प्रदेश और समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मंडलीय अपर
निदेशक, जिला कार्यक्रम अधिकारी आदि आदि को उन्होंने फिर एक पत्र लिखा कि 2/1/2026 को जारी की गई राशि का भुगतान अभी तक सुनिश्चित नहीं हो सका, इसे सुनिश्चित कर और तत्काल सूचना दी जाए। ये चिट्ठी उन्होंने जारी की दोबारा। तो अब ये चिट्ठी 1 महीने बाद जारी हुई। 1 महीने बाद ये चिट्ठी जारी हुई 4/2/2026 को। मैंने ठीक 1 महीने तक उस आदेश का पालन नहीं किया आपने। तो ये पता है कि इस आदेश का पालन आपने अभी आज की तारीख तक भी नहीं किया है। अगर आदेश का पालन कागज में किया होगा तो कर लिया होगा आपने। अब आपने कैसे किया है ये तो यही हम जानना चाहते हैं कि अगर इस आदेश का पालन हो गया है और इस पैसे का वितरण आपने कर दिया है तो आपने प्रदेश के किस जिले को कितना इसके सापेक्ष आवंटित किया और किन किन ब्लॉकों को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कितना कितना पैसा आपने आवंटित किया और प्रति आशा को कितना कितना रुपया दिया गया, इसका ब्यौरा आप सार्वजनिक कर दीजिए। आप सवालों के घेरे में हैं तो सार्वजनिक तो आपको करना है। बात तो इतनी साधारण सी है, हम आपसे कुछ नया मांग नहीं रहे। और ये जो 29 तारीख को जो पैसा जारी हुआ है, 29/3/2026 को जो पैसा केंद्रांश के रूप में जारी हुआ है, इसका भुगतान शीघ्रातिशीघ्र किया जाए। ये हमारा एक सवाल, नया सवाल इसके साथ हमारा जुड़ा हुआ है। बाकी हमारा 2019 से लेकर के 23 तक का जो सवाल है या हमारे दूसरे जो सवाल हैं, उन सवालों पर हम दूसरे मोर्चे पर लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, हमारी बात हो रही है, तो वो एक हमारा अलग से मसला है। तो अभी हमारा यही दोनों सवाल है कि ये जो 2000 करोड़ का जो मसला है, 1100 करोड़ के लगभग एक राशि है और 500 करोड़ के लगभग दूसरी राशि है, और महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा राज्य वित्त और राज्यांश के रूप में जो जारी हुई राशियां हैं, वो सब मिला करके एक बड़ा जो धन है, इस धन का आपने जो आवंटन किया है उसकी सूचना आप हमको दें। हम आप लोगों से भी एक बात कहना चाहते हैं, अपनी बहनों से भी एक बात कहना चाहते हैं कि हम जब अपने इस सवाल को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो पिछला एक अनुभव बहुत खराब है कि हमारे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कहीं मीटिंग हो जाती है, कोई अभियान शुरू कर दिया जाता है, तो आप 150 बचाने के लिए आप वहां क्लस्टर मीटिंग में बैठी हुई हैं। 50,000, 60,000, 90,000 आपका लोग खाए जा रहे हैं और आप 150 रुपया बचाने के लिए, यही आपने हड़ताल के दौरान भी किया, यही अभी भी आप कर रहे हैं। आप कानपुर में सीएमओ साहब गुस्सा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, इलाहाबाद में अपमान कर रहे हैं, गोरखपुर में धमका रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुशीनगर में या लखीमपुर में धौंस पट्टी बता रहे हैं। 2000 करोड़ से अधिक रुपए की सालाना वसूली हो जा रही है। आपके बीसीपीएम, आपका संगनी और ये सब मिल करके सीएम, आपका वो प्रभारी एमओआईसी, ये सब मिल के खा ले रहे हैं। तो इसका हजारों शिकायत है और आप जान रहे हैं कि 50% तक का वसूली हो रहा, 20% का वसूली हो रहा, 25% का वसूली हो रहा। उसको तो आप रोक नहीं पा रहे। अब रोकेंगे कैसे? सब में बंटता है, लड्डू फूटेगा तो बटेगा, तो बट तो सब में रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का जो जड़ है, इसको तो काटना पड़ेगा और इसके लिए ताकत की जरूरत है। और इसलिए हम आप सबसे अपील करते हैं कि एक बहुत बड़ी राशि आपके आंदोलन के दबाव में प्रकटता सामने है और इसके लिए आपको खड़े होना चाहिए। आपको लोकतांत्रिक तरीके से अपना सवाल उठाना चाहिए और उसके भुगतान की गारंटी कराने और उसके ब्यौरे को सार्वजनिक कराने की मांग को मजबूती के साथ उठाना चाहिए। हम इतना भी नहीं कर पाएंगे तो सरकार अगर 1000, 2000, 3000 रुपया
बढ़ा भी दें। हमारे आंदोलन का जो दबाव है उसके जरिए विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने कई घोषणाएं की हैं, और वो घोषणाएं सही में रूप ग्रहण कर लें, आकार ग्रहण कर लें और वो पैसा जारी भी हो जाए, बढ़ोतरी हो भी जाए, तो उससे आपको क्या फायदा होने वाला है? आपके सामने आपका 50,000 से 60,000, 70,000, 90,000 रुपया सरकार ने निकाल के अपने खजाने से दे दिया और ये खाए जा रहे हैं, और आप इसके लिए नहीं खड़ी हो पा रही। तो 50,000 आपका चला जा रहा है, सरकार बढ़ा देगी, मान लीजिए 24,000 में 25,000 बढ़ी गया आपका, साल में 26,000 बढ़ गया, 30,000 बढ़ गया, उतना तो ये कभी भी खा जाएंगे। तो जितना बढ़ा उतना अंदर, आप फिर वही खड़ी है। तो बढ़ोतरी का इंतजार जरूर किया जाए। एक उम्मीद तक सरकार से बातचीत का अभी भी हम लोग इंतजार करेंगे, और अन्यथा अपनी लड़ाई का वो मोर्चा हम फिर खोलेंगे। लेकिन अभी जो हमारे सामने चुनौती है, इस चुनौती को कबूल करते हुए 10 तारीख को बड़ी ताकत के साथ आप सब लोग गोलबंद होइए, अपने बच्चों का हिस्सा दूसरों को मत खाने दीजिए। तो उम्मीद है कि 10 तारीख को पूरे प्रदेश में आप सब लोग आगे जाएंगी और एकजुट होकर के अपने सवाल को बुलंद करेंगी। धन्यवाद।